स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल फन विथ मैथ में। यहाँ पर हम लोग मैथ को डीपली स्टडी करेंगे, वो भी विदाउट बोरिंग। मैथ को लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी वाला सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, यहाँ आपको फील नहीं होगा क्योंकि मैथ आपको समझ में आएगा। जब उसको डीपली बताया जाएगा कि कोई चीज़ क्यों और कैसे हो रही है, तो आपको मैथ में भी रुचि आने लगेगी। ये हमारा तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में हमने अभी जाना कि एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब समवरक नियम, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सहचर्य नियम, ये तीनों प्रगुण जो हैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होते थे। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में, घटाव के केस में क्या ऐसा होता है, आइए चेक करते हैं। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी of subtraction in rational number मतलब परिमेय संख्या में घटाव का संवरक नियम। परिमेय संख्या में घटाव का संवरक नियम, इसके लिए हमको पता है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो यही बताती है कि अगर कोई दो परिमेय संख्याएं हैं तो सब्ट्रैक्शन के केस में है तो हम घटाने की बात करेंगे। अभी हमने एडिशन के केस में जब जाना था तो उसमें ये था कि जब हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो तीसरी आती है संख्या वो भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा कि अगर हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को माइनस करेंगे तो तीसरी जो संख्या आएगी निकल के वो भी परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तब तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है और नहीं तो नहीं होती है। तो हमने मान लिया कि 3/2 कोई एक परिमेय संख्या है और माइनस किया जा रहा है इससे दूसरी परिमेय संख्या को, मान लीजिए 1/2 को। अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 3 - 1/2, ये आ जाएगा 2/2, चाहे इसे हम ऐसे रहने दें या फिर 2 × 1 = 2 करके 1 ले आ दें। और 1 भी एक रेशनल नंबर है। यहाँ पर 3/2 रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर 1/2 भी क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। और इन दोनों को माइनस करने के बाद में जो 1 आया है ये भी रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन की रेशनल नंबर में कंप्लीटली सेटिस्फाइड होती है। तो हम कह सकते हैं कि घटाव का संवरक नियम परिमेय संख्या में लागू होता है। घटाव का संवरक नियम परिमेय संख्या में लागू होता है। अब हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर पे है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव सॉरी बच्चों, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्रम विनिमेय। और किसके केस में? घटाव के केस में। क्रम विनिमेय प्रगुण घटाव या फिर सब्ट्रैक्शन के केस में। सब्ट्रैक्शन के केस में। तो आइए देखते हैं हम लोग
हमने कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हो आप। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या किया जाता है, क्रम को विनिमय कर दिया जाता है, अदला बदली कर दी जाती है। जो पहले रहा होगा उसको बाद में कर देंगे और बाद वाले को पहले कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक परिमेय संख्या थी 2/5 और इससे घटाया जा रहा था क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन के केस में है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस की बात करेंगे, -3/5। अब क्या ये सचमुच बराबर होगा? देखो 2/5 पहले है और क्रम को हमको उलट देना है अगली बार, मतलब कि 2/5 बाद में होगा, 3/5 पहले होगा, तो 3/5 - 2/5। क्या ये दोनों साइड इक्वल आते हैं? आइए चेक करते हैं। यहाँ पे देखोगे डिनोमिनेटर सेम है, 2 - 3 होगा ये /5, इधर 3 - 2/5। यहाँ से हमको मिलेगा भाई 2 में से -3 जाना है, मतलब कि अगर हम देखें तो हमारी नंबर लाइन हो, कहाँ पे बता दें, यहाँ पे ये यहाँ पे 0 है, तो इधर पॉजिटिव नंबर्स थे 1 2 3 4 5 और इधर थे -1 -2 -3। तो ये परिमेय संख्याओं के केस में होता है, इंटीजर्स होते हैं, निगेटिव इंटीजर की तरफ हम लोग चले जाते हैं। 2 में से -3 होना है, मतलब कि 3 खाने हमको बाईं तरफ जाना है, 2 खाने पॉजिटिव जाने के बाद। तो 0 से हम पहले 2 खाने मान लीजिए हम चले जाते हैं यहाँ पे, और उसके बाद 3 खाने हमको आना है बाईं तरफ। तो पहला खाना ये हो गया, दूसरा खाना ये हो गया और तीसरा खाना यहाँ पे, मतलब हम लोग पहुँच जाएंगे -1 पे। तो इसकी वैल्यू आ गई है -1/5, जबकि इसकी वैल्यू आएगी 1/5, जो कि बराबर नहीं है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इन रेशनल नंबर नॉट सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। यहाँ पर LHS बराबर नहीं है RHS के, तो हम कह सकते हैं कि घटाव का क्रम विनिमेय नियम या फिर प्रगुण परिमेय संख्या में संतुष्ट नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, जिसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इन रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या में घटाव के केस में क्या साहचर्य नियम लागू होता है या फिर नहीं होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसके लिए हमको 3 परिमेय संख्याओं की ज़रूरत पड़ेगी। पहली परिमेय संख्या मान लेते हैं हम लोग 1/2, दूसरी मान लेते हैं 3/2 और अगली मान लेते हैं कि 5/2। अब इन तीनों परिमेय संख्याओं को देखिए, साहचर्य नियम में यही था कि हम साथ में चलने वाली जो परिमेय संख्या रहेगी, पहले 2 को हम पहले जोड़ लेंगे और बाद में जो साथ में रहेगी उसको बाद में जोड़ेंगे। फिर जो साथ में थी इसमें से एक लेकर के उसको पहले जोड़ लेंगे और जो पहले साथ में था उसको बाहर कर देंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे क्या दोनों साइड बराबर आते हैं। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के केस में हमको बात करनी है, इसलिए आइए देखते हैं। 1/2 माइनस, पहली बार हम इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर करेंगे, मतलब पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे। 3/2 माइनस 5/2 बराबर, अब की बार जो बाहर था उसको हम ब्रैकेट के अंदर लेंगे। 1/2 माइनस 3/2 और माइनस 5/2। आइए सॉल्व करके देखते हैं इसको। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले ये सॉल्व होगा। 1/2 वैसे के वैसे लिखा रहेगा। डिनोमिनेटर सेम है तो हमको पता है 3 में से माइनस होगा 5/2, यहाँ पे 1 माइनस 3/2 और ये 5/2। तो 3 में से 5 माइनस होना है। इसका मतलब ये हो गया कि
हम संख्या रेखा पर 3 धनात्मक कदम चल करके दाहिनी तरफ चल करके और फिर 5 ऋणात्मक कदम हम लोग चलेंगे पीछे की तरफ। तो जैसे कि ये संख्या रेखा हमारी हुआ करती है, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता जाता है। इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे होता जाता है। तो उधर धनात्मक संख्याएं हैं, इधर ऋणात्मक है। इसी तरीके से ऊपर की तरफ धनात्मक होती हैं और नीचे की तरफ ऋणात्मक होती हैं। तो हमें क्या करना है, 3 धनात्मक है, इसको हल करने के लिए तो 3 कदम हम लोग धनात्मक चलेंगे। यहाँ 0 से शुरू होगा, मान लीजिए 3 कदम, ये पहला खाना, दूसरा खाना और तीसरा खाना, हम लोग मान लीजिए यहाँ पहुँच गए हैं। अब यहाँ के बाद कह रहा कि माइनस में है 5, मतलब 5 खाने हम बाईं तरफ जाएंगे। अगर प्लस में है तो दाहिनी तरफ और माइनस में है तो बाईं तरफ। तो अगर हमको बाईं तरफ यहाँ से लौटना होगा, कितने खाने, 5 खाने। तो कितने खाने, देखो यहाँ से 3 से चलेंगे तो ये 1 खाना इसका, 2 3 4 और 5, यहाँ पे पहुँचेंगे आके। ये मतलब कि अगर हम देखें तो -2 पे आ गए हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि चिन्ह हम माइनस वाला लगा देंगे, 5 में से 3 घटा देंगे, शॉर्टकट रहता है। 5 में से 3 घटा दो, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस वाले का। तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस, यहाँ पे मिलेगा हमको माइनस का 2/2, यहाँ पे हमें मिलेगा ठीक वैसे ही माइनस का 2/2। 3 में से 1 घटा दिया है, चिन्ह इसका लगा दिया है, -5/2। अब देखोगे जो ब्रैकेट के अंदर था हल करने वाला वो हल हो चुका है, लेकिन चूंकि माइनस लगा था इसलिए हमने ब्रैकेट लगा रहने दिया। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2, ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस माइनस को प्लस कर देंगे, 2/2, ये हो जाएगा -2/2 -5/2। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर है तो नियमतः तो हमें इस माइनस को यहाँ नहीं समझना चाहिए, तो हम लोग वैसे ही करते हैं, इसको नहीं मानते हैं। यूँ समझ लीजिए कि माइनस, ये माइनस का 2 और /2 ऐसे हमने कर लिया है। अब ये क्या होगा, ये बनेगा 1 माइनस का 2/2 बराबर माइनस का 2 और माइनस का 5/2। यहाँ से हमको मिलेगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, जो कि बनेगा 2 और +1 मतलब 3/2। यहाँ से हमको मिल गया 3/2 और यहाँ मिलेगा माइनस का 7/2, मतलब बायां पक्ष जो है वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। तो जब LHS बराबर नहीं है RHS के, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन इन रेशनल नंबर नॉट सेटिस्फाइड, मतलब परिमेय संख्या में घटाव का सहचर्य नियम संतुष्ट नहीं होता है। परिमेय संख्या में घटाव का सहचर्य नियम या प्रगुण कह सकते हो, सहचर्य प्रगुण संतुष्ट नहीं होता है। तो आज हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में तीनों प्रॉपर्टीज़ को देखा था। सबसे पहले हमने देखा था एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि संतुष्ट हुई थी, फिर एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हुई थी, और एडिशन के केस में जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी सेटिस्फाइड हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सब्ट्रैक्शन के केस में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो तो सेटिस्फाइड हो गई थी, लेकिन कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये दोनों प्रगुण सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। आज के लिए इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद बच्चों। ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए, वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे का भला हो सके। धन्यवाद।